नमस्ते। आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा स्वास्थ्य संबंधी ई प्रोग्राम में जिसे की जाए जा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचावल जाला। अगर सब कोई एगो अच्छा जीवन शैली अपनाई और ई अनुशासन अपनायन सा एगो अच्छा स्वास्थ्य खातिर त बेशक उ लोग के अत्यंत फायदा होई। त यही खातिर ई कार्यक्रम जोन बाते आप लोग खातिर प्रसारित करल जाला। और ये आज हमने ई प्रोग्राम में बात करब जा लिपिस बीमारी के बारे में। ई कौन तरह के बीमारी ह, काहे इतना सचेत करावल जाला आदमी लोग के ताकि वो लोग सकन जा ई बीमारी पर नियंत्रण रखे। त ई प्रोग्राम में आज हमने के जानकारी दे खातिर उपस्थित हवन स्टूडियो में डॉक्टर ठाकुर जी। नमस्ते। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जय प्रोग्राम में। तो डॉक्टर जी, जैसे आप एगो रिमाटोलोग हवा, त हमने के बोलिया जब हमने के ये लिपिस बीमारी के बारे में बात करिया जा त हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एगो सचेत अभियान भी चलावल जाला, यानी लिपिस डे भी मनावल जाला। शुरुआत अगर इसे करब जा त सकबा बोले। लुपिस के जोन जागरूकता जोन कहिला सा वर्ल्ड लुपिस डे हम्म। हमनी 10 मई को मनावेला सा। हम्म। अ, हमनी के एकर पाछे कौन जैसे लैपोतांस है कि चाहला लोग सब जोन लोग हो लोग के जाने के कि लुपिस कौन ची है, ओकर सिम्टोम कौन ची है और ओकर ट्रीटमेंट कैसे होएला। हम्म। काहे कि ढेर लोग के लुपिस के सिम्टोम पहले से रहेला में से वो लोग नहीं जाने लन सा। तो ई जागरूकता अभियान से वो लोग तक पहुँचिला सा ताकि वो लोग सकन सा आगे आवे और हमनी वो लोग के सकब सा ओकर जांच करे देखे कि लुपिस बा और जल्द से जल्द ओकर जोन ट्रीटमेंट है वो शुरू करेगी। हम्म। त आपसे अब ई सवाल बाती त कैसे पहचानब जाए एगो आदमी के लिपिस बा, ओकर सैतोम कौन ची है और ई हमनी के शरीर के कौन organ के प्रभावित सकी करे। लुपिस जब देखा सकता है हमनी के शरीर के हर एक organ के सकी प्रभावित करे। में से जे जस्टिस जोन है जैसे हमनी के जोन लापो है, नहीं आँख है, नहीं तो किडनीज है और हमनी के पुमो, ये सब जस्टी अफेक्ट होला और ओकर संगे हमनी के जॉइंट्स के भी अफेक्ट करेला। जब ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात करेला सर, जब जोन में लुपिस है तो का होला कि हमनी के जोन इम्यून सिस्टम है, जोन हमनी के जोन इम्यून सेल्स है हमनी के शरीर के ही अटाके करेला और जैसे तनी डिरेगले हो जाला तो इससे ये सब बीमारी पैदा होला। अब जोन ओकर कौन सिम्टोम लक्षण है वो डिपेंड करी कौन कौन organ अफेक्ट होला। जैसे लापो के अफेक्ट करी तो देखबा कि जैसे हमनी के लापो जैसे सेंसिटिव हो जाला, जैसे धूप से, नहीं तो तनी लाल हो जाला, खुजवाए लगी। आँख के अफेक्ट करी तो कमती दिखी लगी, नहीं तो आँख लाल हो जाला। जैसे कि लेगा के अफेक्ट करी तो उसे देखबा कि लेगा निमन से काम नहीं करता। वैसे में जो प्रेमियर सिम्टोम जन रहेला जैसे आदमी के जो जनरल सिम्टम्स जैसे बोलीला सा वो है तनी बुखार हो जाला, जैसे क्रोनिक फीवर जोन कहिला सा। क्रोनिक फीवर जैसे कि जोन बुखार है वो 2-3 सप्ताह ले रही, ढेर टेम्परेचर ढेर ज़्यादा नहीं हुई में से में रहेला। ओकर संगे आदमी के ढेर फाचिक लगी, वो ओकर जैसे शरीर अच्छा से ना नहीं बुझाए, ओकरा लगी कि हाँ तनिए सुन काम करी तो देखी कि हाँ ओकरा जैसे पर्याप्त पोजे करे के तनी रिपोजे करे के तब सकी आगे बढ़े। ये सब सिम्टोम है। हाँ सिम्टोम है। हाँ, लेकिन आदमी लोग के पहचाने में थोड़ा सा हमेशा परेशानी रहेला कि ये लिपिस है या फिर एगो सामान्य जिससे ओके सर्दी जुकाम हो गल बाती या बुखार हो गल बाती। हाँ ये सब हो काहे कि ये सब सिम्टोम जो है ढेर बीमारी में आवेला। मैं यही खातिर बोलिला सर कि लुपिस के डायग्नोस करे खातिर खाली सिम्टोम नहीं, हमनी के ब्लड टेस्ट भी है।
इसी यही खातिर मिलना सर जब ये सब सिम्टम होता और ये सब सिम्टम जैसे 2-3 दिन के नहीं जैसे क्रोनिक हो जाता 2 सेमेन 3 सेमेन या महीना से होला तो चाहेला डॉक्टर लगे जाए के वो जांच करी वो देखी कि हाँ ओकर रिस्क है कि नहीं और ओकर हिसाब से वो ब्लड टेस्ट या दूसर टेस्ट ये सब दिहन ताकि हमनी सकब से जाने कि लुपिस बा के नहीं। यानी एगो आदमी जब बार बार ओकरा कमजोरी हुआ था त ई कोनो संकेत है विशेष लिपिस के। सिर्फ कमजोरी सब नहीं काहे कि कमजोरी ढेर चीज से सकेला हो जैसे कोई जोन आदमी जोन है वो अनीमी हो गल बा के शरीर में कोनो विटामिन या मिनरल के कमती हो ओकर से भी हो सकी तो चाहेला जांच करे के तब हमनी जानब सा मैं खाली कमजोरी नहीं ओकर संगे जो दूसर सिम्टम है वो एसोसिएट रही 2-3 सिम्टम संगे आई और जब जांच करब सब ब्लड टेस्ट करब सब देखब सब कोनो रिजल्ट पॉजिटिव रही तो इस सब संगे एसोसिएट करे के तब जानब सकी हाँ लुपिस बाकी नहीं। त ई लिपिस जोन है केकरा जस्ती प्रभावित करेला सब उम्र के आदमी के लड़का के भी या वृद्ध के केकरा। लिपिस कोनो लाज में सकील आदमी के प्रभावित करे लेकिन जब देखिला सकता जैसे 20 से जैसे 40-45 तक जस्ती सामने आवेला और महिला में तनी पुरुष से जस्ती आवेला। एकर पीछे कोनो खास कारण तनी जैसे हार्मोनल कोजेस भी है जैसे जोन महिला लोग जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहेलन सा तब लोग के ओकर रिस्क जस्ती है। और ऐसन में डॉक्टर जी हम आपसे ये पूछब जैसे आप बोलत हुआ कि महिला लोग के जस्ती प्रभावित करेला ये लिपिस बीमारी और ये एगो ऐसन कैसे बोल जाला एगो ऐसन उम्र में जब वो रिप्रोडक्टिव एज के रहेला त ऐसन में अगर वो गर्भवती बाते त लड़का प्रभावित नहीं हो सके। जे हमने जानी पहले से जानब सके हाँ आदमी के लुपिस बा वो महिला के लुपिस से पीड़ित हवन तो हमने ट्रीटमेंट आगे से शुरू कर दिया सर और अगर वो गर्भवती रही तो चाहेला एगो जैसे जनरल अप्रोच लेके जिनेकोलॉग के साथ और रोमाटोलॉग सब साथ में काम करब सर ताकि ओकर जो प्रेगनेंसी है वो अच्छा से बीती और वो लड़का के प्रभावित कम से कम करी नहीं हमनी के जो एम है वो है कि मालाजुआ कंट्रोले रही और लड़कवा के प्रभावित तनको नहीं करी। त एकर खातिर यानी जब तक वो महिला गर्भवती बाते ई गर्भावस्था के दौरान वो पूरा जोन बाते देखभाल करे खातिर एगो पूरा टीम रहेला। हाँ काहे कि लुपिस जो है अगर महिला गर्भवती है तो ओकर वो तनी जस्ती हो सकी यही खातिर हमने जस्ती ध्यान देला सर वो महिला के पहले से बता देला सर कि हाँ गर्भवती रही तो परी तनी जस्ती ध्यान दे के कोनो सिम्टम में बढ़ावट हो नहीं तो कोनो नवा सिम्टम आए तो नहीं चाहला देरी करे के जल्द से जल्द चाहला डॉक्टर के देखे के ताकि हमनी सकब से जाने कि लुपिसवा है कि कोनो दूसर चीज साथ में आवा था। हजा परी थोड़ा और एक आध गो सवाल बाते महिला लोग से संबंधित जब बात करते हैं जा त हमने के बोलिया जब एगो महिला के लिपिस के संकेत बाते या लिपिस बाते गर्भवती बाते ओकरा बार बार ई तरह के सिम्टम आवता के बुखार हुआता के फेब लगता त ऐसन में आप लोग के बहुत ज़्यादा निगरानी पड़ेला करेगी। हाँ जैसे अगर ओकर सिम्टम जस्ती हो जाता जैसे हर सप्ताह नहीं तो 2-3 दिन में हो जाता वो अपन काम ही सब नहीं सकता करे तो हमनी ऐसे महिला के कब से एडमिट करे ताकि हॉस्पिटल में जैसे हमनी निगरानी सकब से रखे सब टेस्ट करब से कोनो चीज़ जैसे डिरेंज नहीं हो गल बा जैसे ओकर सब जोन पैरामीटर है वो सब निमन से रही और हमनी रोमाटोलॉग और जोन जिनेकोलॉग है साथ में काम करब सब कि ओकर जोन प्रेगनेंसी है निमन से गुजरी।
हमने के अवरी ई बोलिया कि मान न एगो महिला ओकरा लिपिस बाती वो गर्भवती बाती वो कोनो ट्रीटमेंट नहीं करता वो नहीं खोजता जाए के डॉक्टर लगे या फिर कोनो इलाज से वो दूर रहता तो ऐसन में कौन तरह के खतरा ओकरा हो सकी। वो डिपेंड करेला कि ओकर जो मलाजिवा है कितना अग्रेसिव है, हम्म, वो कितना है। अगर मलाजिवा उतना ढेर नहीं है तो जस्टी अफेक्ट नहीं करी। हम्म, मैं अगर जैसे मलाजिवा ढेर हो जाता ओकर सिम्टम सब बढ़ जाता और वो ट्रीटमेंट नहीं करी तो ओकर सबसे बड़का रिस्क जोन है वो है जैसे जोन लड़कवा के है ओकर में माल्फॉर्मेशन हो सकी। हम्म, नहीं तो जैसे ओकर जो गर्भपात भी हो सकी हम्म, ऑटोमेटिक जैसे हम्म, बीमारियों से। हम्म, नहीं तो हाउ जो महिला है ओकर स्वास्थ्य के लिए भी ओकर कॉम्प्लिकेशन हो सकी। हम्म, जैसे गर्भवती जन जब रही तो ओकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। हम्म, नहीं तो ओकर कोनो जन ऑर्गन जन है वो निमन से काम नहीं करी। ओकर जन हार्ट है नहीं तो किडनी पर स्ट्रेस बढ़ जाला हम्म, तो वो में प्रॉब्लम हो सकी। नहीं तो जो सबसे घाव है वो महिला के ओकर प्राण भी जा सकी उससे। यानी खतरनाक बात है। खतरनाक है। हाँ तो हमने के बोलिया कि ई जेनेटिक है। हाँ लुपिस जो है वो ओकर एक जेनेटिक फैक्टर है। हम्म, वैसे में वो जैसे दो गो आदमी के जो माँ बाप के अगर लुपिस रहल हम्म, वो लोग के रिस्क जो है लुपिस डेवलप करे के वो जस्ती है। हम्म, में इम्पोर्टेंट चाहेला जाने के कि नेसेसरी नहीं है कि लुपिसवा आगे बढ़ी। हम्म, एगो फैक्टर एगो जैसे हमने बोली ला सर एगो फैक्टर चाहे जोन मलाजिवा के दिक्लाव से करी। हम्म, वो चाहे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर है नहीं तो एगो बीमारी नहीं तो एगो स्ट्रेस ये जैसे बीमारियों के दिक्लाव से करी तब सिम्टम शुरू हो जाना। हाँ, स्ट्रेस से भी लिपिस हो सकी। नहीं स्ट्रेस से लुपिस नहीं होला mais c'est moi हम्म, अगर जेनेटिquement हाउ आदमी पहले से ओकर रिस्क बाकी लुपिस रही तब स्ट्रेस एगो जैसे ओकरा डिक्लांसे करी हम्म, एगो ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे बोलीला सर। हम्म। तो l'environnement के हैजा परी उल्लेख करला तो कौन सी हैजा परी समझावे खोजत हवा अगर कोई ई लिपिस से बचे खोजता। l'environnement जैसे लुपिस जो है जैसे बोलीला सर ओकर स्किन अफेक्टेड होला उसे। हम्म, एगो आदमी जो जहाँ रहेला ज़्यादा धूप ही सब रही वो सके डिक्लाव से करे। हम्म, नहीं तो दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे बोलीला सर जहाँ रहेला वहाँ केमिकल्स जैसे हम्म, धुआं ये सब रही हम्म, उसे प्रभावित हुई। जैसे जैसे तंबाकू ये सब भी सकी डिक्लाव से करे तो हम्म, ये सब चाहेला ध्यान में रखे। हम्म। तो केकरा जैसे आप हैजा परी बोलत हवा कि तंबाकू भी एगो कारण है लिपिस के तो हमने के बोलिया कि ऐसन में ओकरा भी ई सब सैतुम होई एगो व्यक्ति अगर तंबाकू लेवता ओकरा जस्ती खतरा बाते होई के ई लिपिस। जस्टी नहीं जैसे ओकर जब अगर वो जेनेटिक में जैसे आगे से ओकर रिस्क बा हम्म, कोनो दूसर ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है हम्म, वो तंबाकू सकी मलाजिवा के डिक्लाव से करी। हम्म, और दूसर तंबाकू जब धूम्रपान करे आदमी लोग तो ओकर शरीर पहले से तनी अफेक्टिव हो जाला तब शरीर कमज़ोर हो जाला। इसे जैसे लुपिस अगर मलाजिवा आगे आवता ओकर सिम्टम सब होता हम्म, तो अपन शरीर ओकर कंट्रोले नहीं सकी करी तब मलाजिवा जस्ती हो जाला। हम्म। तो स्टैटिस्टिक के बारे में अगर बात कर जाए तो मॉरिशस में ई नियंत्रण में रखे खातिर काफ़ी कदम भी दिखत हैं जा उठावल जरा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो अभिलेख जो स्टैटिस्टिक बाती वो कैसे बाती स्थिर बाती या फिर बढ़ता। नहीं पिछले जो 5 साल में देखिला था कि जितना आदमी प्रभावित हो वो जस्ती हो जाता। हम्म,
जस्ती हुआ था। जस्ती हुआ था देख कि ढेर ढेर उगमौते हो में से माँ धीरे धीरे जो ट्रेंड है हमने देखी था ऐसा कि वो बढ़त जाता ओकर कारण का है कि जोन हमनी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसी है जोन लोग प्रभावित हुआ था उसे और दूसर की हमनी के जोन स्वास्थ्य सेवा है वो सगरो जाता जैसे आगे खाली जोन रीजनल हॉस्पिटल में रहत अब हमनी जोन को लोग ऐसा सगरो जाए जैसे मेडिक्लिनिक्स में एरिया हेल्थ सेंटर्स में हमनी जा थे ऐसा तो हौजा जब आदमी के देखा था ऐसा तो जस्ती टेस्ट करत थे ऐसा तो जस्ती लोग के पता चला था कि हाँ लुपिस बा और प्राइवेट सेक्टर में भी जस्ती ओकर ये सब जो टेस्ट है लुपिस के जांच करे के वो जस्ती अवेलेबल है तो यही खातिर से हमने देखा था ऐसा कि तनी जो संख्या हो वो बढ़ जाता यानी जैसे कैसे जैसे आप लोग जगह जगह अब जात वजह हर इलाकाई स्तर पर जोन सेवा उपलब्ध बाते इसे जस्ती पता चलता कि आदमी लोग के ई बीमारी बाती खतरा बाती। जी हमनी जस्ती जगह जात हैं सर और वो जो जागरूकता अभियान कहीं ला सर उसे आदमी लोग के और इंटरनेट के ज़रिए जैसे अभी जस्ती फैसिलिटी है वो लोग अपन से खोज करके जाना था सकता हाँ हर जोन सिम्टम लोग के बाद हाँ लोग के दूध रहेला कि हाँ सकेला लुपिस है तो हमनी की ओर आवेलन सर तो यही खातिर से जस्ती लोग के जोन है ओकर डायग्नोसिस होता कि हाँ लुपिस बा पहले से भी जैसे सकत कि आदमियों के बा में से माँ वो डॉक्टर लगे नहीं जाता नहीं तो डायग्नोसिस नहीं हो यही खातिर स्टैटिस्टिक में तनी सांस माहौल में यानी ई ट्रीटमेंट जोन बाती हर अस्पताल में भी उपलब्ध बाती और इस साउथ कम्युनिटी या फिर मेडी क्लिनिक में सगरो बाती जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अभी तक हमने नहीं जाता है सर मिसमा मेडी क्लिनिक में नहीं तो जो एरिया हेल्थ सेंटर्स में है हमने उधर जाला सर देश के चारों ओर जाइला सर जो रोमाटोलॉग है गवर्नमेंट में यानी ये लिपिस बीमारी के जोन ट्रीटमेंट है ई एगो रोमाटोलॉग ही एकर इलाज करेला जस्ती जन है रोमाटोलॉग करेला सर में से माँ नेसेसर नहीं है कि रोमाटोलॉग भी लगे जाएगा अगर दूध बात तो सकबा कोनो डॉक्टर लगे जाए वो लोग के बताए कि वो लोग जांच करी और जब डायग्नोसिस हुआ के पता चल जाए तब रोमाटोलॉग लगे भेजन से ट्रीटमेंट करे ट्रीटमेंट कितना लंबा समय लग जाला ट्रीटमेंट जो है लुपिस के वो उम्र भर के है काहे के लुपिस के ओकर इलाज नहीं है ओकरा गेरिजो नहीं है लुपिस के काहे के हमनी के जो इम्यून सिस्टम है वो उम्र भर काम करते रही और जो डिरेगलेमेंट है वो रही हो जा में से में जो ट्रीटमेंट देला सा ओकरा कंट्रोल करे के ताकि ओकर सिम्टम जस्ती नहीं होई नहीं तो हमनी के जो एम है वो सिम्टम जो है ओकरा कम्प्लीटली कंट्रोल करे के ताकि वो आदमी जो है जैसे हमने बोलिया सा एगो फाज रेमिशन में चल जाला जहाँ के बीमारी हुआ उतना ओकरा अफेक्ट नहीं करेला यानी जैसे जाबित बीमारी है ओकरा एगो आदमी के हो गल तो ओकरा नियंत्रण जरूरी है हाँ तो जो लुपिस भी है ऐसे नहीं है एक बार जब हो जाला तो वो उम्र भर तक रही तो एगो आदमी के अगर जाबित बाते संगे ओकरा लुपिस भी हो गल बाते तो ऐसे में ट्रीटमेंट गड़बड़ा नहीं जाला गड़बड़ा नहीं जाला लेकिन ये सब बात ध्यान में रखे के चाहिए कि आदमी के जाबित बा नहीं तो टेंशन बा तो एकर हिसाब से ट्रीटमेंट वा आजिस्ते करीला सर जो आदमी है जो मरीज है वो लोग के जन कोमोबिडिटी है जो दूसर बीमारी है ओकर हालात कैसे है ओकर हिसाब से हमनी ट्रीटमेंट आजिस्ते करीला सर काहे कि एक एक दवाई नहीं है धीरे चिप के दवाई है जो सेवी करीला सर तो हर एक आदमी के ट्रीटमेंट ओकर खातिर स्पेसिफिक है तो एगो आदमी
जो बीमार ही दूसरा आदमी से जो वो लोग अपन में बात करें से तो सकेला देखे कि हाँ एगो दवाई मिला था दूसर दवाई मिलेला तो नहीं चाहला दवाई बस सांझी करे की ये ऐप होता है। बराबर हाँ यानी जोन ट्रीटमेंट होता डॉक्टर के निर्देशन में हवे दवाई चाहेला लेके सलाह नहीं दे के दूसर के कि हई दवाई सकबली नहीं सकी जो बताया कि हाँ ओकरा जो दूसर दवाई मिला था में से माँ अपन से दवाई सांझी नहीं करे की काहे के जो डॉक्टर है वो सब चीज ध्यान में रख कर तब दवाई देवेलन। बिल्कुल हाँ प्रिवेंशन के रूप में आप कौन सी बोलबा प्रिवेंशन जब बोलिना से तो चाहेला देखे कि ओकर स्वास्थ्य अपन स्वास्थ्य के चाहेला नियंत्रण में रखे के जैसे रेगुलर जो एक्सरसाइज है चाहेला वो करे के फिर जो हेल्दी जो डाइट चाहेला लेके और जो जैसे धूम्रपान या अल्कोहल ये सब कमती करे के नहीं तो धूम्रपान नहीं चाहेला करे के अल्कोहल जो है वो कमती से कमती चाहेला लेके यानी न्यूट्रिशन भी एगो भूमिका निभावेला ई लिपिस के नियंत्रण में रखे खातिर। हाँ काहे कि जो न्यूट्रिशन है शरीर के जैसे हेल्दी रखे के वो ऐप होता है। अगर हमनी के शरीर में कुछ कमजोरी रही कुछ जैसे कुछ चीज़ की कमी रही तो वो निमन से काम नहीं करी तब देखबा कि लिपिस वो आदमी के जस्ती अफेक्ट करेला। यानी हमने के जो सिस्टम इम्यूनिटी बाते ओकरा नियंत्रण में रखे के अत्यंत जरूरी है। हमनी के सिस्टम इम्यूनिटी हमनी के शरीर के स्वस्थ रखे खातिर वो जरूरी है। हमनी नहीं सकब सक कि सिस्टम इम्यूनिटी हवा के एकदम से हटाई देगी काहे कि हमनी के सिस्टम इम्यूनिटी जैसे इन्फेक्शन ये सब जो है ओकर से हमनी के बचावेला ये खातिर किना सक कि हमनी वैक्सीन सब करेला सक ताकि हमनी के सिस्टम इम्यूनिटी वो जो इन्फेक्शन है ओकरा जानी और जो इन्फेक्शन हुआ रही हमनी के अफेक्टिव करी तो देखा सक कि हमनी के सिस्टम इम्यूनिटी वो इन्फेक्शन हुआ के कंट्रोल करी। त कोनो घरेलू नुस्खा बाते एगो आदमी जोन बाते अपन सिस्टम इम्यूनिटी के सके नियंत्रण में रखे घरेलू नुस्खा ये सब जो है सके जैसे बोलिना सर न्यूट्रिशन चाहे निमन से करे के और जोन एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बोलिना सर जोन जोन चीज़ वो में रिच है वो चाहे लेके ताकि फल जैसे फ्रूट्स जैसे सलाद ये सब जैसे वेजिटेबल्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हाईली है तो ओकरा का होला कि उसे जोन शरीर में जोन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो घटाए तब हमने के शरीर जस्ती स्वस्थ रही और उतना प्रभावित नहीं रही। और ये जैसे बोला कि हर बरिस 10 मई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिपिस दिवस मनावल जाला तो अंत में कोनो विशेष संदेश आप देवे खोजबा चाहला जैसे लिपिस है ओकर जब हमनी जागरूकता करत है सर तो चाहला ध्यान रखे के कि अगर कोई लिपिस से प्रभावित है ओकरा नहीं चाहला देरी करे के कि डॉक्टर लगे देरी से जाए नहीं का होला कि अगर देरी से जाए तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो के जस्ती चांस है तो ओकरा घटाए खातिर चाहला जल्द से जल्द डॉक्टर लगे जाए के ट्रीटमेंट शुरू करे के और ट्रीटमेंट के चाहेला स्वीप करे के जे ट्रीटमेंट स्वीप करबा तनी और देखबा कि हाँ कोनो सिम्टम नहीं बा तो ट्रीटमेंट रेडी कर देबा तो बीमारी फिर से आए और वो सकेला जस्ती होए। यानी ये जोन बातें हमेशा जोन बातें अपन डॉक्टर की सलाह लेके जरूरी है अपने आप से जैसे ट्रीटमेंट नहीं रेडी करेंगे। बिल्कुल तो डॉक्टर ठाकू आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं जा ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर खासकर जब हमने आज लिपिस बीमारी के बारे में बात करिए जा धन्यवाद। यह चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे आज हमने लिपिस बीमारी के बारे में बात करी जा और ये डॉक्टर जी काफ़ी जानकारी दिलन कि कौन तरह से चाहेला नियंत्रण रखे के कैसे हमने के चाहेला खान पान पर विशेष रूप से भी ध्यान दे के
और ई कौन कौन इलाज जोन बातें उपलब्ध करावल गल बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग की काफ़ी जानकारी प्राप्त होल होई ई कार्यक्रम के जरिए, और ई आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और ई स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर ही विराम देव जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।